देव जोशी एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं जिनका जन्म 28 नवंबर 2000 को हुआ था। उन्हें सोनी सब द्वारा निर्मित बालवीर, बालवीर रिटर्न्स और बालवीर 3 फिल्मों में बालवीर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह अपने पूरे करियर में 20 से अधिक गुजराती फिल्मों और कई विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। फिल्म चंद्रशेखर में उन्हें चंद्रशेखर आजाद के एक छोटे संस्करण की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। 2012 में जब वह बालवीर के लिए मुंबई में ऑडिशन दे रहे थे तो उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। इस शो में उन्होंने मुख्य किरदार बालवीर की भूमिका निभाई और वह इसमें बहुत अच्छे थे। इस शो ने देव को काफी प्रसिद्धि हासिल करने में मदद की और यह कुल 1311 एपिसोड के लिए प्रसारित हुआ। बालवीर रिटर्न्स का प्रीमियर 2019 में एक बार फिर सब टीवी पर हुआ, जिसमें उन्होंने शो में बालवीर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। इस शो में उनके साथ वंश सयानी भी नजर आए थे, जिसका वह हिस्सा थे। 2004 से 2017 के बीच 14 वर्षों में वह एक 100 से अधिक स्टेज शो, 14 गुजराती फिल्मों, 10 वाणिज्यिक फिल्मों और 6 टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। देव जोशी का जन्म 28 नवंबर 2000 को हुआ था। 2023 तक उनकी आयु 23 वर्ष होगी। उनकी राशि धनु है। देव जोशी ने अहमदाबाद के एक स्थानीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में LD आर्ट्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की, जो अहमदाबाद में ही स्थित है। देव जोशी का जन्म हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दुष्यंत और देवांगना जोशी ने उनका पालन पोषण अहमदाबाद, गुजरात में किया। देव जोशी, जिन्हें स्टेज नाम बालवीर से भी जाना जाता है, ने छोटी उम्र में ही स्टेज, थिएटर, विज्ञापनों और क्षेत्रीय गुजराती शो में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 2009-2010 के टेलीविजन सीजन में उन्होंने यंग शुक्रा के नाम से हिंदी टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की, जिसे NDTV इमेजिन पर प्रसारित किया गया था। 2010 में रिलीज हुए टीवी शो काशी, अब ना रहे तेरा कागज कोरा में भी उन्होंने यंग शौर्य की मुख्य भूमिका निभाई थी। 2012 में उन्हें सोनी सब पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन शो बालवीर में बालवीर का मुख्य किरदार निभाने के लिए चुना गया था। 2016 तक इस भूमिका को निभाने के बाद उन्होंने स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले शो चंद्रशेखर में चंद्रशेखर आजाद के बचपन का किरदार निभाया। 2019 में उन्होंने सोनी सब पर वापसी की और बालवीर रिटर्न्स नामक फिल्म के अनुवर्ती में बालवीर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाया। देव जोशी ने डियर मून परियोजना के लिए चालक दल का सदस्य बनने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला निजी मिशन था। 2022 में वह स्पेसएक्स के चंद्रमा पर पहले मिशन में कंपनी के चंद्र मिशन पर यात्री के रूप में भाग लेने वाले 8 लोगों में से एक होंगे। वह चालक दल के सबसे नए सदस्य हैं और परिक्रमा उड़ान पूरी करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचेंगे। यह अनुमान है कि यह मिशन वर्ष 2024 में स्पेसएक्स स्टारशिप पर होगा। देव जोशी की कुल संपत्ति $5 मिलियन आंकी गई है, जो उन्होंने भारतीय टेलीविजन शो में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के जरिए अर्जित की है। वह औसतन प्रति एपिसोड 20,000 से 50,000 रुपए कमाते हैं। देव जोशी जब बहुत छोटी उम्र में नाटक किया करते थे तो उनके परिवार वाले उन्हें नाटककार कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बचपन में बहुत शरारती थे और ये सब देखकर उन्हें कई कार्यक्रमों में बाल कलाकार के रूप में बुलाया जाता था। उनकी यही रुचि उन्हें एक दिन मुंबई ले आई और फिर शुरू हुई उनकी जिंदगी की असल जिंदगी। उन्हें सोनी सब टीवी के एक सीरियल में बलवीर का रोल मिला और फिर लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए उस सीरियल को देखने लगे। दरअसल यह सीरियल बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया जाने वाला सीरियल बन गया था, क्योंकि इसमें बालवीर बच्चों की मदद करता था और गंदे किरदारों को सजा देता था। और भी कई किरदार थे जिन्होंने इस एपिसोड को जीवंत कर दिया था, जिनमें रानी परी, भयंकर परी, डूबा डूबा और भी कई शामिल थे। अगर देव जोशी की आय की बात करें तो मौजूदा साल 2023 में उनके पास करीब 25 करोड़ की संपत्ति है और वह हाई क्लास लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। देव जोशी यानी बलवीर का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की बात मानी
और घर से भी उन्हें हमेशा पूरा सहयोग मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की है। कोई गफ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, अभिनेता ने कहा। जब 12 साल की उम्र में बालवीर शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये एक बहुत बड़ा सफर रहा है। तब से लेकर अब तक बालवीर परिवार, प्रोडक्शन और चैनल टीम से लेकर निर्देशन दल तक वास्तव में मेरा दूसरा परिवार बन गया है। मेरे सफर के दौरान मेरे माता-पिता मेरी ताकत के स्तंभ रहे हैं। माँ हमेशा सेट पर मौजूद रहती हैं और पिताजी जब भी संभव हो मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताना सुनिश्चित करते हैं। देव के लिए सेट सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं था, बल्कि यह उनका स्कूल, खेल का मैदान और अध्ययन कक्ष बन गया, जिसने एक अभिनेता के रूप में उनकी यात्रा को आकार दिया। उन्होंने बताया, रोशनी और कैमरों के बीच बड़े होने के कारण सेट मेरा स्कूल, खेल का मैदान और अध्ययन कक्ष सब कुछ बन गया। यह व्यावसायिकता का एक क्रैश कोर्स रहा है, लेकिन मैं इसे किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा। मैंने अपने जीवन के हर चरण में अभिनय के प्रति अपने जुनून को संजोया है। शोबिज की चकाचौंध और ग्लैमर में देव ने हमेशा अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी है तथा शैक्षणिक चुनौतियों के साथ अभिनय की मांग को भी पूरा किया है। 23 वर्षीय अभिनेता ने आगे बताया, अकादमिक और अभिनय के बीच संतुलन बनाना शुरू से ही मेरा मंत्र रहा है। 7वीं कक्षा में बालवीर शुरू करते समय मैंने हमेशा सुनिश्चित किया कि मेरी पढ़ाई बाधित न हो। व्यस्त शूटिंग के बीच भी माँ हमेशा मेरे साथ होती थी और ब्रेक के दौरान मेरी पढ़ाई में मदद करती थी। मैं अहमदाबाद में दोस्तों से नोट्स लेने का हर अवसर लपकता था, अक्सर छोटी छोटी यात्राएं करता था। उन्होंने कहा, और मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे एक स्कूल और शिक्षक मिले जिन्होंने मेरे हर कदम का समर्थन किया, यहाँ तक कि बोर्ड की पढ़ाई के दौरान परीक्षा की तारीखों के साथ शूटिंग शेड्यूल को भी जोड़ा। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन अपने परिवार और स्कूल के समर्थन से मैं अपने दोनों जुनून को जिंदा रखने में कामयाब रहा। शो में आदित्य सनवाल काशवी और अदा खान खतरनाक प्रतिपक्षी अगली की भूमिका में है। बालवीर 4 का प्रीमियर 6 मई से शाम 7:00 बजे सोनी लिव पर होगा।